बच्चों, सुप्रभात। आज हम धातु के एक अलग ही प्रकार के विषय में पढ़ेंगे, सोपसर्ग धातु। सोपसर्ग धातु क्या होते हैं? यानी ऐसी धातु, ऐसी क्रिया जिनके आगे सो उपसर्ग, स उपसर्ग यानी उपसर्ग सहित, यानी ऐसी धातु जिनके आगे उपसर्ग लगा हो। ठीक है, उपसर्ग लगा हो यानी उपसर्ग वाली धातु। अब ये कौन सी धातु होती है भाई? उपसर्ग वाली कौन सी धातु होती है कि देखिए, क्रिया क्या होता है, क्रिया के साथ कई सारे उपसर्ग के लगाने से वाक्य में एक अलग ही सौंदर्य दिखाई देता है। साधारण धातुओं के प्रयोग की अपेक्षा सोपसर्ग धातु, उपसर्ग वाली धातुओं के प्रयोग से भाषा एक अलग ही सौष्ठव वाली दिखाई देती है, परिष्कृत दिखाई देती है। और साथ ही छात्र धातुओं के अर्थ और रूपावली को भी कंठस्थ करने के परिश्रम से बच जाते हैं। छात्रों को अलग से रूप भी याद नहीं करने पड़ते। मान लो ह्री धातु को याद कर लिया हमने, तो उसी के साथ अगर प्र लगा करके प्रहरी वाली इसको याद किया तो ये भी हो गई। अगर हरी के साथ सम उपसर्ग लगा दिया तो इसके साथ ये भी याद हो गई। ठीक, लेकिन होता क्या है कि देखिए, कहा है कि धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते, यानी कभी तो धातु के अर्थ को बाधित कर देता है, यानी कि वो जो अर्थ है जो पहले से आ रहा है। जैसे मान लो हिरी का ही उदाहरण लिया, री धातु है, इसका अर्थ होता है हरण करना। ठीक है ना, हरण करना। लेकिन अगर प्र उपसर्ग लगा दिया तो इस अर्थ को क्या कर दिया? बाधित कर दिया, क्योंकि प्र उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ हो जाएगा प्रहार करना। ठीक है, तो यहाँ तो चुराना, यहाँ प्रहार करना, अलग ही अर्थ हो गया। अगर आ उपसर्ग लगा दें तो भोजन हो जाएगा, भोजन करना। ठीक है, अगर सम उपसर्ग लगा दें इसमें तो संहार करना हो जाएगा। यानी तो कश्चित वादते कश्चित तम अनुवर्तते, और कहीं उसको अनुवर्तित कर देता है, यानी ठीक है, तमेव विशिष्टम अन्य, और तमेव उसी को कहीं विशिष्ट बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से धातु के जो उपसर्ग की वजह से तीन तरह से इसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो क्रिया के साथ भिन्न भिन्न उपसर्गों के लगाने से कभी वाक्य में सौष्ठव आ जाता है, तो कभी धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। और कभी जैसे धातु का अर्थ होता है हरी, हरण करना, तो प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार करना, भोजन करना, सम उपसर्ग लगाने से संहार करना। ठीक है, इस तरह से। अब इससे क्या होता है कि साधारण धातुओं के प्रयोग की अपेक्षा सोपसर्ग धातु के प्रयोग से वाक्य सुसंस्कृत एवं परिष्कृत लगते हैं। ठीक है, ये हमने बताया। इसके अतिरिक्त कई बार तो अकर्मक धातु भी सकर्मक हो जाती है। देखिए, अकर्मक धातु भू धातु है, भू माने होता है होना। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर अनु उपसर्ग लगा दिया जाए तो अनुभू, मतलब होना अकर्मक है, लेकिन अनुपसर्ग लगाने से अनुभव करना, ये कैसी हो जाएगी? सकर्मक धातु हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनके
उदाहरण देखते हैं। और इन उदाहरणों को हमने क्या किया है कि क्रम से लगाने की कोशिश की है। ठीक है, तो कुछ धातुओं के उदाहरण हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। उन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ जाओगे कि देखिए, आया, आया माने होता है जाना। ठीक है, अब इसके साथ अगर परा उपसर्ग लगा दिया जाए तो पराधन आया, यानी परा उपसर्ग लगाने से आया धातु, तो इसका अर्थ हो जाता है भागना। देखिए, यहाँ इसका अर्थ है जाना और यहाँ हो गया भागना, पलायत, अश्वारोह पलायते। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम अर्थ धातु को देखें, अर्थ माने होता है मांगना। अब अर्थ धातु में हम अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, प्र उपसर्ग लगाते हैं, तो बनता है प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थयन्ते, प्रार्थयते। ठीक है, अगर हम अभी उपसर्ग लगाते हैं तो अभी का अर्थ हो जाता है इच्छा करना, प्रार्थना करना, दोनों हो जाते हैं। ठीक है, अभ्यर्थना। ठीक है, अभ्यर्थयते, इस तरह से। ऐसे ही अगर हम अस धातु को देखें तो अस का अर्थ होता है फेंकना, लेकिन अगर इससे पहले हम अभी उपसर्ग लगा देते हैं तो अभ्यास बन जाता है, यानी रटना, अभ्यस्यति। ठीक है, यदि निर उपसर्ग लगा देते हैं तो निर उपसर्ग अस धातु से पहले लगाने से उसका अर्थ ही निरस्यति, यानी हटाना, हटाना हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धातुओं के अर्थ ही परिवर्तित हो जा रहे हैं। अब आप धातु है, आप माने होता है पाना। ठीक है, आप से पहले वी उपसर्ग लगा देते हैं तो बनता है व्यापनोति, यानी फैलना, व्यापनोति, व्याप्त होना। ठीक है, सम उपसर्ग लगा दें तो सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा होना। ठीक है, इसी तरह से आस धातु है, आस धातु का क्या अर्थ होता है? बैठना, लेकिन इससे पहले अगर अधि उपसर्ग लगा दें तो उसका अर्थ बैठना ही होगा। ठीक है, तो विशिष्ट बना दिया इसको धातु को, अध्यास्ते, है ना। यदि इसे उप उपसर्ग लगा दें इससे पहले तो उपासते, यानी पूजा करना। ठीक है, और यदि अनु उपसर्ग लगा दें तो अनुवास्यते, यानी सेवा करना। ठीक है, इस तरह से यदि ई धातु को देखें तो ई का अर्थ होता है जाना, ई धातु जाने के लिए होती है। ठीक है, अगर इससे पहले अव उपसर्ग लगा दें तो क्या होगा? अवे ही, तो जानना। प्रति उपसर्ग लगा दें तो प्रत्येति, विश्वास करना हो जाएगा। उत उपसर्ग लगा दें तो इसका अर्थ उदेति, उगना हो जाएगा। उप उपसर्ग लगा दें तो प्राप्त करना हो जाएगा, उपैति। ठीक है ना। अभी उपसर्ग लगा दें तो इसका अर्थ आ जाएगा सामने आना। अनुपसर्ग लगा दें तो पीछे आना, यानी पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। अप उपसर्ग लगा दें तो अपैति, दूर होना। अभी उपसर्ग लगा दें तो अभी और उप दोनों उपसर्ग लगा दें तो अर्थ होगा प्राप्त होना। ठीक है, इसी तरह से हम आगे की ईक्ष धातु को देखें। ईक्ष माने देखना। तो देखिए, इससे हमें इस वीडियो से क्या लाभ होने वाला है कि
किन किन धातुओं में कौन कौन से उपसर्ग लगा सकते हैं और उनसे क्या क्या अर्थ बनते हैं, इस चीज़ को हम इसमें समझ सकते हैं। ठीक, तो अब ईक्ष धातु है, ईक्ष धातु से पहले यदि हम अप उपसर्ग लगाएं तो अपेक्षते, ठीक है, तो अपेक्षा करना या ख्याल करना या सोचना, ठीक है। उप उपसर्ग लगा दें ईक्ष धातु से तो उपेक्षते हो जाएगा, तो उपेक्षा करना, ठीक है। परि उपसर्ग लगा दें तो परीक्षते, परीक्षा लेना। प्रति उपसर्ग लगा दें तो प्रतीक्षत्वे, तो इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। निर उपसर्ग लगा दें तो निह या नीर, तो निरीक्षित, तो निरीक्षण करना या देखना। अव उपसर्ग लगा दें तो अवेक्षते, रक्षा करना, आदर करना, जांच करना। इस तरह से तीन तीन अर्थ इसके निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्री धातु, अब इसको तो हम खूब सारा प्रयोग करते हैं। अब क्री धातु से पहले कितने सारे उपसर्ग लगाए जा सकते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, अनु उपसर्ग लगाते हैं तो अनुकरण करना, ठीक है। अधि उपसर्ग लगाते हैं तो अधिकार करना, अधिकुर्वते। अप उपसर्ग लगाते हैं तो बुराई करना, ठीक। प्र उपसर्ग लगाते हैं तो प्रकुरुते, बलात्कार करना, जबरदस्ती करना, ठीक है। और कहना, प्रकुरुते माने कहना भी होता है, किसी गाथा को कहना, किसी कहानी को कहना, ठीक है। यदि उत और आ दोनों उपसर्ग लगाएं तो उदाकुरुते यानी डराना, ठीक है। और तिरस यानी शब्द का प्रयोग करें तो तिरस्कार बनता है। इसी तरह से नमस का प्रयोग करें तो नमस्कार बनता है, ठीक है। तिरस्करोसी, नमस्कुरु, नमस्करोसी, इस तरह से। अब प्रति उपसर्ग लगाएं तो प्रतिकुर्यात यानी उपाय करना। उपसर्ग लगाएं तो सेवा करना या उपकार करना, ठीक है। उपकुरुते, उपकुरोतु। और वि उपसर्ग लगाएं तो विकार, विकार करना, ठीक है। ऐसे ही परि उपसर्ग लगाएं तो परिष्कृतः, सजाना, सजा हुआ, ठीक है। निर और आ दोनों उपसर्ग लगाएं तो निराकरोति यानी हटाना, ठीक है। ऐसे ही तो तिरस का, नमस का, उपस का, उपस का प्रयोग करेंगे तो क्री धातु से गर्मी पहुंचाना अर्थ होता है, उपस करोति। उपस कुरुते। अलम का प्रयोग करेंगे तो शोभा बढ़ाना हो जाता है। आविश का प्रयोग करें तो आविश, तो आविष्कार करना, ढूंढना, खोजना, ठीक। अब देखते हैं हम क्रम धातु। क्रम माने होता है चलना, चलना। अतिक्रम तो अतिक्रमण करना होता है ना, तो उल्लंघन करना या गुजरना भी, जाना भी इसका अर्थ होता है, ठीक है। यदि अप उपसर्ग लगाएं तो अपक्रम तो दूर हटना। नगरात अपक्रांतः यानी दूर है। ऐसे ही आ उपसर्ग लगाएं तो आक्रमण करना हो जाता है, इसका अर्थ निकलना भी होता है, ठीक है। इसका अर्थ उदय होना भी होता है, सूर्य जैसे उदय होता है, ठीक है। निस उपसर्ग लगाए तो निष्क्रम, निकलना, निष्क्रमण, ठीक है।
उप उपसर्ग लगाएं तो उपक्रम यानी आरंभ करना, उपक्रमण। ठीक है। परि उपसर्ग लगा दें तो परिक्रमा करना। वि उपसर्ग लगाएं तो विक्रामति यानी जोड़ना, विक्रामति संधि यानी जोड़ का टूटना। ठीक है। या चलना या कदम रखना, ऐसे भी विचक्र में ये भी हो जाता है। और सम उपसर्ग लगाएं तो संक्रमण करना। ठीक है। ऐसे ही क्षिप धातु को देखें। क्षिप धातु का अर्थ होता है फेंकना। ठीक है। और अगर इससे पहले अब उपसर्ग लगा दें तो अवक्षिप, तो क्या हो जाएगा अर्थ? आक्षेप करना, निंदा करना। ठीक है। अप उपसर्ग आ उपसर्ग लगा दें तो आक्षिपसी। ठीक है। तो अपमान करना। उत उपसर्ग लगा दें तो ऊपर फेंकना। क्षिप माने केवल फेंकना, और उत उपसर्ग लगा दिया तो ऊपर फेंकना। और सम उपसर्ग लगा दें तो संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। ठीक। ऐसे ही गम धातु है, और गम धातु तो आप जानते ही हैं, उसका अर्थ होता है जाना। ठीक है। अब गम धातु से पहले अनु उपसर्ग लगा दिया तो बनेगा पीछा करना, अनुगम। ठीक है। और अब उपसर्ग लगा दें तो अवगच्छामि जानता हूं, अवगच्छति जानता है, जानना। अधि उपसर्ग लगा दें तो अधिगच्छति यानी प्राप्त करना। अभि और उप दोनों उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा? अभि और उप दोनों उपसर्ग लगा दें तो अभ्युपगच्छति, गच्छति यानी स्वीकार करना। ठीक है। ऐसे ही अभि और आ दोनों उपसर्ग लगा दें, यानी पहले उप लगा था अभि के साथ, अभि, अभि और आ, तो अर्थ हो जाएगा अभ्यागमत, अभ्यागमति, तो आना। आ उपसर्ग लगा दें तो भी आना, आगच्छति। प्रति उपसर्ग लगा दें तो प्रत्यागच्छति यानी लौटता है, लौटना। निर उपसर्ग लगा दें तो निर्गमति, निर्गतः, बाहर जाना। सम उपसर्ग लगा दें तो संगम, संगच्छते, मिलना, मिलकर चलना। ठीक है। उत उपसर्ग लगा दें उद्गम, तो उद्गच्छति यानी उड़ना। और प्रति और उद दोनों लगा दें तो प्रत्युज्जगाम यानी उसकी, किसी की आगवानी के लिए आना, आगवानी यानी किसी के स्वागत के लिए आना। ठीक है। जाना यह। ऐसे ही ग्रह धातु लेते हैं। ग्रह धातु माने ग्रहण करना, गृह्यते। अब उससे पहले नी उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है दंड देना, निग्रह्यताम। ठीक है। ऐसे ही अनु उपसर्ग लगा दें यदि तो अनुग्रह करना, अनुग्रहणार्थ, तो कृपा करना। वि उपसर्ग लगा दें तो विग्रह करना यानी लड़ाई करना, तोड़ना। प्रति उपसर्ग लगा दें प्रतिग्रह, तो स्वीकार करना। ठीक है। ऐसे ही हम चर, चर धातु को देखते हैं। चलना। अब चर धातु से पहले यदि अति उपसर्ग लगा दें, अत्याचरण, विरुद्ध आचरण करना। ठीक है। आचरण करना लेकिन विरुद्ध आचरण करना। ठीक है। ये कैसा है? विरुद्ध, विरोधी भाव, विरुद्ध आचरण करना। ठीक है।
अनुचर, अनुधातु, अनु, ठीक है। अनु उपसर्ग लगाने से अनुचरेत, पीछा करना। उत उपसर्ग लगाने से उल्लंघन करना, उच्चरति, ठीक है, उच्चरते। परि उपसर्ग लगाने से परिचरति, सेवा करना। सम उपसर्ग लगाने से संचरण करना, आना जाना, ठीक है, घूमना। प्र उपसर्ग लगाने से प्रचरति यानी प्रचार करना, होना, ठीक है। और उप उपसर्ग लगाने से सेवा करना, उपचार करना, ठीक है। ऐसे ही हम अब ची धातु को देखें तो ची धातु में भी उप उपसर्ग लगा देते हैं तो अर्थ हो जाता है बढ़ाना, ठीक है। अप उपसर्ग लगा देते हैं तो हो जाता है घटना। अव उपसर्ग लगा देते हैं तो अर्थ हो जाता है चुनना, अवचिनोती। और निस उपसर्ग लगा देते हैं तो निश्चिनोती यानी निश्चय करना। अभी और उद दोनों लगा देते हैं तो अभ्युच्यति, तो इकट्ठा होना। ये गलती से इच्छा होना लग गया है, इकट्ठा है ये, ठीक है, इकट्ठा होना, ठीक है। तो आ उपसर्ग लगा देते हैं तो बिछाना, आचिनोती। उप उपसर्ग लगा देते हैं तो बढ़ाना, ठीक है। वी और नी, निस और ची, मतलब वी और निस दोनों उपसर्ग लगाने से विनिश्चिनोती, तो निश्चय करना। ऐसे ही सम उपसर्ग लगाने से, ठीक है, संचिनोती, इकट्ठा करना हो जाता है। और प्र उपसर्ग लगाने से, ठीक है, प्रचीयते बनता है तो बनता है पुष्ट होना, उसका अर्थ हो जाता है पुष्ट होना। ऐसे ही ज्या धातु है, जानना। अब ज्या धातु से पहले अनु उपसर्ग लगाते हैं तो अनुज्ञा लेना यानी आज्ञा लेना, ठीक है। ऐसे ही प्रति उपसर्ग अगर लगा देते हैं तो प्रतिज्ञा करना, ठीक है, प्रतिजानीते, ऐसे। और अव उपसर्ग लगा दे तो अवज्ञा करना यानी अनादर करना, ठीक है, अवजानासी। और अप उपसर्ग लगा दें तो अपजानीते, इनकार करना। सम उपसर्ग लगाते हैं तो संजानाति, सोचना, संजान लेना, ठीक है। और सम उपसर्ग से दूसरा अर्थ होता है खोजना, संजानीते, ठीक है। इसी तरह से होता है तप। तप धातु है, तप का अर्थ होता है तपना, ठीक है। अब इसमें जब अकर्मक रूप में होती है तो ये तपति इस तरह से बनता है, ठीक है। और इसका अर्थ से उत उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है तपना या तपाना या झुलसना, ठीक है। ऐसे ही सेकना भी इसका अर्थ होता है उत्तपति, ठीक है। उत्तपति तपाना और उत्तपते सेकना यानी अपने हाथों को सेकना, ये सब। त्रिधातु होती है, तैरना। और अव उपसर्ग लगा दे तो बन जाता है उतरना, अवतरती। उपसर्ग लगा दें तो तैरना, उत्तरत, गंगाम उत्तरत।
वी उपसर्ग लगा दें तो वितरण करना, देना, और सम उपसर्ग लगा दें तब भी समतरेत यानी कि तैरना। ठीक है। ऐसे ही दिस धातु है, दिस धातु का अर्थ होता है देना। अब दिस से पहले आ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया आज्ञा देना, आदिशति। उप उपसर्ग लगा दिया तो बन गया उपदिशति। ठीक है, तो उपदेश देना। सम उपसर्ग लगा दिया तो समदिशति, तो संदेश देना। निरुपसर्ग लगा दिया तो निर्देशति, तो निर्देश देना। ठीक है। ऐसे ही दा धातु है, दा का अर्थ होता है देना। अब आ उपसर्ग लगा दें तो आददते, तो ग्रहण करना, या आ उपसर्ग लगाने से एक अर्थ बनता है कहना, शुरू करना। ठीक है। सही। वी और आ दोनों उपसर्ग लगा दें तो उसका अर्थ अलग हो जाता है बिल्कुल। व्याददाति, मुख खोलना, मुंह खोलना। ऐसे ही है एक द्रु धातु, द्रु माने होता है पिघलना। ठीक है। अब अर्थ बनता है द्रवती, पिघलना। अब इससे पहले वी उपसर्ग लगा दें तो इसका अर्थ ही अलग हो जाता है, विद्रुत है, विद्रुति यानी भागना। ऐसे ही धा धातु है, धारण करना। अभी उपसर्ग लगा दिया तो अभिधीयते यानी कहना। अपि उपसर्ग लगा दिया तो पिधेही, अपिधेही, तो बंद करना। ठीक है। अब उपसर्ग लगा दिया तो अब ध्यान देना। ठीक है। ऐसे ही सम उपसर्ग लगा दिया तो संददाति, तो क्या बनेगा, संधि करना। ठीक है। वी उपसर्ग लगा दें तो विदधीत यानी करना, सहसा विदधीत न क्रियाम। ठीक है। वी और परी दोनों उपसर्ग लगा दें तो धा धातु से पहले, तो अर्थ हो जाएगा विपरिधे ही यानी बदलना। और आ उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा, गिरवी रखना। ठीक है। और परि उपसर्ग लगा दें तो पहनना अर्थ हो जाएगा, परिदधाती, ददाती। नी उपसर्ग लगा दें तो निददे, विश्वास रखना। ठीक है। और फिर अर्थ हो जा, अब देखते हैं नी धातु। नी धातु भी खूब हम पढ़ते हैं और इसमें खूब सारे प्रत्यय लगते हैं। देखिए, अनु उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है अनुनयम, तो मनाना। ठीक है। अभि उपसर्ग लगा दें तो अभिनय करना। आ उपसर्ग लगा दें तो लाना, आनईय। उप उपसर्ग लगा दें तो भी लाना। उप उपसर्ग लगाने से तो कई सारे अर्थ बनते हैं। उपनयन करना, किराए पर रखना, समर्पण करना, उपनयते। ठीक है। इसी तरह से परि उपसर्ग लगा दें तो ब्याह करना, शादी करना, परिणय। ठीक है। प्र उपसर्ग लगा दें तो प्रणिनाय मतलब बनाना। और व्यप, वी और अप दोनों उपसर्ग लगा दें तो इसका अर्थ हो जाता है हटाना। ठीक है। और उद उपसर्ग लगा दें तो उसका अर्थ हो जाता है उठाना या ऊंचा उठाना, दोनों ही अर्थ होते हैं उद उपसर्ग लगाने से। ठीक है। ऐसे ही निर उपसर्ग लगा देते हैं तो निर्णयति, निर्णय करना। वि उपसर्ग लगाते हैं तो कई सारे अर्थ होते हैं। विनयते में कर चुकाना, दान पर खर्च करना या क्रोध दूर करना।
इस तरह से बहुत सारी धातुओं को हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये धातुएं अपने अर्थ छोड़ छोड़ करके कहीं अनुवर्तित हो जाते हैं, कभी परिवर्तित हो जाते हैं, कभी उनमें अलग ही सौंदर्य आ जाता है, भाषा में सौष्ठव आ जाता है।